राधे राधे एवरीवन। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ श्रावण पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है, एक सावन माह में और एक पौष माह में। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से जिसे संतान ना हो उसे संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही जिसके जीवन में संतान है उसे अपनी संतान की लंबी आयु, उनके सुख स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। साथ ही जिसे धन, सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य की कामना है उसे भी पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से रखना चाहिए। चलिए आइए देख लेते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है। ये पूजा आप चाहें तो अलग से चौकी या पाटा बिछाकर भी कर सकते हैं और आप चाहें तो घर के मंदिर में भी यह पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले हम एक लकड़ी की चौकी या पाटा बिछाएंगे। पाटे पर हम पीला वस्त्र बिछाएंगे और फूलों का आसन देते हुए सर्वप्रथम भगवान गणेश की स्थापना करेंगे। यदि आप अपने घर के मंदिर में यह पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी की अलग से स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने भगवान को फूलों का आसन दिया है, आप तिलों का आसन भी दे सकते हैं। मैंने फूलों का आसन देते हुए भगवान विष्णु की फोटो को और कथा की पुस्तक को भी चौकी पर विराजित कर लिया है। साथ ही इस दिन आपको गौ माता की भी पूजा करनी है। जो गौ माता बछड़े के साथ हो उसी की इस दिन आपको पूजा करनी है। यदि आपके पास गौ माता नहीं है तो आप किसी गौशाला में जाकर भी गौ माता की पूजा कर सकते हैं। अब हम एक थाली लेंगे जिस पर हम चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। श्रावण मास की इस पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पारण कब करना है, आगे वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाली हूँ। अब हम इस थाली में एक तुलसी दल रखेंगे और कान्हा जी को इस थाली में हम विराजित कर लेंगे। इस दिन आपको कान्हा जी की अवश्य पूजा करनी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम शुद्ध जल से पहले कान्हा जी को स्नान कराएंगे, उसके बाद पंचामृत से या फिर गाय के कच्चे दूध से कान्हा जी को हम स्नान करा देंगे। दूध से स्नान कराने के बाद एक बार फिर से हम शुद्ध जल से कान्हा जी को स्नान करा देंगे और जो थाली में स्नान का जल है इसे हम किसी पेड़ पौधे में डाल देंगे। तुलसी दल को हम फिर से धोकर के पूजा में यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम कान्हा जी का श्रृंगार कर लेंगे और फूलों का आसन देते हुए कान्हा जी को भी हम चौकी पर विराजित कर लेंगे और कान्हा जी की प्रिय बांसुरी भी हम उनके पास रख देंगे। अब हम तिलों का आसन देते हुए दीपक को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। अब हम सबसे पहले पूजा में दीप प्रज्वलित करेंगे क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी माना जाता है। अब हम सभी को जल का छींटा देते हुए स्नान की भावना करेंगे और हम व्रत का संकल्प लेंगे। इसके बाद सर्वप्रथम हम गणेश भगवान को चंदन से तिलक कराएंगे, कान्हा जी को, गौ माता को और विष्णु भगवान को भी हम चंदन से तिलक कर देंगे। अब हम दीपक का भी पूजन कर देंगे और अब हम सभी को तिल भी अर्पित करेंगे। एकादशी की पूजा में ना तो अक्षत छुए जाते हैं ना ही पूजा में यूज किए जाते हैं। इसके बाद हम सभी को इत्र और वस्त्रों की मौली भी अर्पित कर देंगे। पहले हम भगवान गणेश को इत्र और वस्त्र अर्पित कराएंगे। कान्हा जी को हमने पहले ही वस्त्र पहना दिए हैं। साथ ही हम गौ माता को और भगवान विष्णु को भी वस्त्र और इत्र अर्पित कर देंगे। अब हम जान लेते हैं श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें कब करना है। एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 23 अगस्त को रात को 2 बजे और एकादशी तिथि का समापन होगा 24 अगस्त की सुबह 4:18 पर। यानी एकादशी तिथि 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक की रहेगी। इसीलिए अलग अलग परंपराओं के हिसाब से इस दिन एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा। कुछ जगह पर 23 तारीख को व्रत रखा जाएगा और कुछ संप्रदाय में 24 तारीख को व्रत रखा जाएगा। 23 तारीख को हमें पूरे दिन की एकादशी मिल रही है तो आप चाहें तो 23 तारीख को भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। वहीं 24 अगस्त को त्रिस्पर्शा महाद्वादशी योग बन रहा है। एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का स्पर्श होने से त्रिस्पर्शा महाद्वादशी योग बनता है और इस योग में एकादशी का व्रत करने से हजारों एकादशी व्रत करने का पुण्य मिलता है। तो आपको जिस दिन उचित लगे आप उस दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं। दोनों ही एकादशी का व्रत करना शुभ है। अब हम भगवान को भोग लगाएंगे। गणेश जी के लिए मैंने अलग से भोग निकाला है और कान्हा जी के लिए, विष्णु भगवान के लिए मैंने अलग से भोग रखा है। इस व्रत में आपको कच्चे दूध का भोग भगवान को जरूर लगाना है। साथ ही भगवान के सभी भोग में आपको तुलसी दल डालना है। गणेश जी के भोग में आपको तुलसी दल नहीं डालना है। इसके बाद हम भगवान को कुछ दक्षिणा भी अर्पित कराएंगे और हाथ में तिल और पुष्प लेकर के हम पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनाएंगे। अब हम पारण का समय जान लेते हैं।
यदि आपने 23 तारीख को एकादशी का व्रत किया है तो आपको अगले दिन यानी 24 तारीख को दोपहर में 1:41 से 4:16 के बीच में आपको व्रत का पारण करना होगा। और यदि आपने 24 तारीख को एकादशी का व्रत किया है तो आपको 25 तारीख की सुबह 5:15 से लेकर 6:20 के बीच में आपको व्रत का पारण करना होगा। व्रत के पारण का समय मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। जब हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी तो हम आरती कराएंगे। मैं कपूर से आरती कर रही हूँ, आप चाहे तो घी के दीपक से भी भगवान की आरती कर सकते हैं। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम कान्हा जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम भगवान विष्णु की, कथा की पुस्तक की और गौ माता की भी आरती कर देंगे। इसके बाद सबसे पहले हम आरती भगवान को देंगे, उसके बाद हम आरती की अग्नि को जल फेर करके शांत करेंगे और हम स्वयं भी आरती ले लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों को भी हम आरती देंगे और हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करेंगे। इसके बाद हम सभी के चरण स्पर्श करेंगे और पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। एकादशी के व्रत में आप दिन में फलाहार ले सकती हैं, शाम के समय भी आपको फलाहार ही करना है। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। पूजा करने के बाद सभी भोग को हम उठा लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। साथ ही हम स्वयं भी इस भोग को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को जो भोग लगाया जाता है एकादशी के व्रत में वो फलाहार भोग ही लगाया जाता है। एकादशी के दिन शाम के समय भी आपको भगवान की आरती करनी है, उनको भोग लगाना है। पूजा की चौकी आपको अगले दिन बढ़ानी है और पूजा में जो हमने फूल अर्पित किए हैं आप ये फूल किसी गमले में विसर्जित कर सकते हैं। साथ ही जो जल का कलश रखा है इस जल को आप तुलसी के गमले में चढ़ा सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, आपका एक लाइक हमारी हिम्मत को और भी बढ़ाता है और हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, राधे राधे।